डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंजुम खान, एस्ट्रोपॉमिस्ट, एस्ट्रो हीलर, वेरी मच एक्सपर्ट इन फेंग शुई। और इसके अलावा ये है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, और इसके अलावा ये है कि मेरा फेसबुक का पेज है एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान। तो आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट खबरें हैं आपको वहाँ मिल जाएंगी। मैं न्यूज़पेपर्स में भी लिखती हूँ, और वहाँ मेरे आर्टिकल्स मैं वहाँ पे भी दे देती हूँ, अपने अपलोड कर देती हूँ। अच्छा जनाब व्यूअर्स, ये कुछ एपिसोड बात करेंगे हम जुपिटर के बारे में। जुपिटर का एक मेजर ट्रांजिट हो रहा है, ये 20 नवंबर से ऑनवर्ड, जिसे कहते हैं कि 4 अप्रैल तक ये कंजंक्शन रहेगा लॉर्ड ऑफ शनि सैटर्न के साथ। और आपको पता है कि जो प्लैनेट्स हैं, ये दो बड़े मेजर प्लैनेट्स हैं, सैटर्न एंड जुपिटर। इन दोनों का कंजंक्शन हो रहा है, और ये पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में एक चेंज भी लेके आएगा। और ये समझ के चले कि जिन लोगों के काम रुके हुए थे, बहुत सारे वो काम जो उन्होंने बड़ी मेहनत की थी और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, अब ये वो टाइम 20 नवंबर के बाद वो शुरू होने वाला है, जब उनको उनके कामों का और उनके जिसे कहते हैं ना जैसे अच्छे अमालों का रिजल्ट भी मिलने वाला है। पहली बात तो ये है कि पैंडमिक को आप इग्नोर ना कीजिएगा। पैंडमिक के फैलने का ख़तरा भी ज़्यादा है, सेकंड वेव आ चुकी हुई है। और मैंने आपको अपनी वीडियो में मई की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी कि ये दोबारा आएगा, ये वापस जाके दोबारा आएगा। और हम पूरी दुनिया को, अगर हम नवंबर 2019 जैसा देखना चाहते हैं, तो वो हमें ये समझ लें कि आपको और हमें 2021 का जो अप्रैल है, वो हमें ये सीन दोबारा दिखाएगा, जब ये कंजंक्शन ब्रेक होगा और जुपिटर यहाँ से ये घर छोड़ेगा। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा है, बहुत सारे लोगों को लॉसेस है, लेकिन ये मेजर जो है ये फ़ायदे में जाएगा, क्योंकि ये एक नीच भंग योग जिसे कहते हैं, ये बना रहा नीच। तो ये वैसे तो जुपिटर इसमें जब चला जाता है सैटर्न के घर में, तो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, उनको ये पता है कि इसको हम एग्जॉल्टेड में नहीं कहते, ये डेबिलिटेटेड पोजीशन में चला जाता है, यानी कि अपने उसमें जहाँ पे जाके इसको हबूत हो जाए। लेकिन चूंकि सैटर्न अभी अपने घर में बैठा है, 30 साल के बाद सैटर्न देखिए अमेजिंगली अपने घर में आया है, और बहुत सारी चीज़ें आपको देखेंगे, बहुत सारे जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन के काम ऐसे आपको मिलेंगे कि जो कि बड़े स्पीडी हो गए हैं। कई 20-20 साल से 30-30 साल से बिल्डिंग खंडर बन गई, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वो दोबारा कंप्लीट हो रही है। और इस तरह के बहुत सारे बंजर बेआबान वीरान चीज़ें थी, वो उनको इनकी कंस्ट्रक्शन दोबारा से रीस्टार्ट हो गई। कुछ इस तरह से ये सीन आपको देखने में मिलेंगे। अब बात करते हैं कि जुपिटर का, और जब सैटर्न का यहाँ पे कंजंक्शन हो रहा है, तो वो हम लोगों पे क्या उसके इन्फ्लुएंस आएंगे, उसका क्या इफेक्ट आएगा, उसकी मैंने कुछ रिसर्च की थी, कुछ मैंने वो बनाई है, यानी कि तैयारी की थी। मैंने कहा मैं आप लोगों का साथ शेयर करूँ। कल 14 से तो मरीख भी स्ट्रेट हो रहा है, मैंने आपको पहले बताया था। मरीख लॉर्ड है हमारी आर्मी का, हमारी हमारी गवर्नमेंट का, पावर्स का। तो ये इस तरह से जो डेबिलिटेटेड प्रॉब्लम्स थी, वो ग्रेजुअली आपने देखा है कि काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाहती, लेकिन आप समझ ही रहे होंगे कि मैं किस तरह से, किस लिहाज से बात कर रही हूँ। अब बात कर लेते हैं कि ये सैटर्न का और इनका कंजंक्शन कुछ जो इस तरह से है कि, चूंकि हाँ मैं बात करी थी कि सैटर्न ने इसका जो हबूत में जाना, या जो ये नीच जिसे कहते हैं ना, हिंदी में लफ्ज़ है नीच, योग बना रहा था, उसको नीच भंग राजयोग में तब्दील कर दिया है। सैटर्न ने जुपिटर को यानी कि यहाँ पे मेलेफिक नहीं होने दिया, उसको पावर दी है, एनर्जी दी है। और जुपिटर ने यहाँ पे बैठ के क्या क्या काम करने हैं, कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले एरीज के लिए तो कमाल का योग है जनाब। 9th हाउस में जुपिटर था, वैसे भी जुपिटर से बड़े फायदे उठा रहे थे, लेकिन अब जुपिटर ने 10th हाउस में जाना है। और याद रखिए 10th हाउस जो है, ये आपको ऐसे लोग जो जिंदगी में मेहनत करते चले आए हैं एरीज के, उनको बहुत ही फायदे मिल रहे हैं, क्योंकि वो लोग मेहनत के आदी थे। और ये वो टाइम आ गया है जब जुपिटर और सैटर्न ने मिल के उनको उनके जैसे कहते हैं ना फ्रूट देना है। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई, उनकी शादियां हो जाएंगी। जो ओल्ड है, जब घर नहीं बना पाए, वो घर बना पाएंगे।
डेप्ट था, यानी कि जो लोन्स वगैरह में गए हुए थे वो उसमें से फ्रीडम ऑफ लाइफ में चले जाएंगे। तो बहुत सारी आसानियाँ होंगी एजुकेशंस में, लोगों को जैसे स्कॉलरशिप मिल सकती है, ट्रैवलिंग अब्रॉड हो सकती है, और जैसे कहते हैं कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा ये लोग आगे जाएंगे, बिजनेसमैन वगैरह। 20 नवंबर के बाद जैसे कहते हैं ना कि छमाछम लक्ष्मी योग बनेंगे, और जैसे कहते हैं ना चारों तरफ से आपको पैसे की आमदोरफ्त होगी और आप बहुत स्काई हाई होंगे, आपके सर्कल बहुत वसी हो जाएगा। बहुत सारी बातें हैं इस पे करने के लिए, लेकिन टाइम कम है क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता रही हूँ। अब ये जिसकी अंतर्दशा, महादशा और जिसे कहते हैं ना गोचर, यानी कि जो करंट सिनेरियो वो भी मैच कर रहा हो तो वो तो कमाल का उनका वो हो जाएगा। लेकिन ये है कि सम टाइम ये होता है कि किसी को 30% वो करेगा, लेकिन करेगा इफेक्ट सबको। अगर आपकी महादशा या अंतर्दशा, ये दशाएं होती हैं, ये जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं तो फिर वो आपको बताएगा कि आपको आपकी कौन सी जिसे कहते हैं ना दशा चल रही है। अब बात कर लेती हूँ टॉरस के। टॉरस के जनाब ये योग था जिसे कहते हैं कि ये टॉरस के, तो इसके अंदर आया हुआ था 8th हाउस में था। 8th हाउस से टॉरस के ये जुपिटर ने उसके 9th हाउस में जंप करना है। जो लोग बीमार थे, बड़े ट्रबल्स में मैंने लोगों को देखा है टॉरियंस को, और वो काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहे थे, लेकिन वो जिन्होंने एजुकेशन में पेपर्स दिए हैं वो कामयाब हो जाएंगे, जिन्होंने शादियां करनी है वो शादियां कर लेंगे, जिन्होंने अब्रॉड जाना है वो अब्रॉड चले जाएंगे, और जिन्होंने यानी कि लाइक कोई घरों में प्रॉपर्टी का शेयर नहीं मिल रहा था वो शेयर अपना गेन कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम जेमिनाई की। जेमिनाई का थोड़ा सा पीरियड है, इनकी 60 चल रही है, थोड़ा सा इनको फ्रूट जो है वो कम ही होगा, लेकिन यह है कि इनका जो इनकम का लॉर्ड है मंगल मरीख, वो कल से सीधा स्ट्रेट हो रहा है। जो माइट भी जॉबलेस थे वो जॉब सीकर थे, जॉब मिल जाएगी उनको, उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। और ये है कि जो फोकस्ड लोग हैं, मैं फिर आपको कहूँगी फोकस्ड लोग हैं, जिन्होंने मेहनत की और इस दौर में भी मेहनत की जब उनके पास काम नहीं था, शनि की मंगल उसकी 60 थी, उनको थोड़ा फ्रूट मिलेगा, ज़रूर कम मिलेगा लेकिन मिलेगा। और ये समझ के चले कि 2023 के बाद उनकी जब ये 60 ख़त्म होगी तो सारे अभी किए हुए काम उनको यकलख जंप करके उनका जो रिवॉर्ड है वो 2022 और 23 में मिलेगा, क्योंकि उनको 60 चल रही है। 60 के लिए आप कंसल्ट करें, सदकात लें, और इस तरह वो चीज़ें जो है आपको थोड़ा कम, जिसे कहते हैं वो आपको तकलीफ कम देगी 60। अब बात कर लेते हैं कैंसर की। कैंसरियन के जनाब 6th हाउस में था और 7th हाउस में आ जाएगा। अब ये एक और चीज़ है यहाँ पे देखने की जी, लोग कहते हैं जी ये तो अब 7th हाउस में आ गया, अब तो हमें खुद ही जिसे कहते हैं जुपिटर ने फायदे देने हैं। 7वें हाउस घर का जो आपको जिसे कहते हैं ना स्काई हाई करता है, आपको आसमान पे बैठाता है, आपको आपका विजन बहुत ब्रॉड हो जाता है, आपके लोग आपके इर्द गिर्द बहुत झमघटा बना रहता है, आपकी डेली इनकम बहुत एक्सीड हो जाती है, बाहर के लोगों से बड़ा आपका इंटरेक्ट होता है। लेकिन तब होगा जब आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे। अगर आप बगैर मेहनत के सोच के हवा में खैली पुलाव पकाएंगे तो ये टाइम पीरियड गुजर जाएगा। और ये समझ लें कि ये योग जो है ये आपको इतना मालो माल करने वाला है कि आपकी एक सोच है, जो लोग इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे, ये एक ऐसे है कि जैसे मनी 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 छम छम करती मनी आपकी तरफ आएगी, इंटरेक्ट करेगी, गुड लक फॉर्च्यून आपके दरवाजे नॉक करेगी, तो आप उसको ग्रैब करें। स्पेशली कैंसरिंग को मैं कह रही हूँ कि जो लोग कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, होटल लाइन में हैं, वो तो बहुत ज़बरदस्त उससे कहते हैं फ़ायदा उठाने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपको ये जो पीरियड्स है ये पीरियड है ये आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट पहुंचाने वाला है। सन की बात करें तो 5वें हाउस में ये आपका ये था जिसे कहते हैं, तो 5वें हाउस से ये अब आपके जिसे कहते हैं ना 6th हाउस में चला जाएगा। थोड़ा बच्चों की तरफ से आपको वैसे काफ़ी फ़ायदे भी हो रहे थे, और आपका जो स्पाउस के साथ या कोई आपका रिलेशनशिप बन रहा था थोड़ा सा ब्रेक में आ जाएगा। बट ये आपका रिलेशनशिप थोड़ा आप ब्रेक ना दें, लोगों के साथ अच्छे एटमॉस्फेयर रखें, और दुश्मनी से ज़रा बच के चलें। एनिमीज़ आपके इर्द गिर्द ज़रा तेज़ हो जाएंगे, क्योंकि आपका वैसे काम है, आप थोड़ा अपने आप को बड़ा एरोगेंट रखते हैं, थोड़ा सा आप लो प्रोफाइल रहें, लोगों के साथ अच्छे हालात रखें। और ये है कि यहाँ पे आपको
आपको पैसे वैसे तो आएंगे, लेकिन थोड़े से आपके लोगों के साथ हालात भी ठीक नहीं रहेंगे, हेल्थ के भी इश्यूज बनेंगे, वो ज़रा आप अपना हेल्थ और हार्ट का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं वर्गों की। वर्गों के जब जनाब वारे न्यारे हैं, वर्गों के फोर्थ हाउस में ये जुपिटर बैठे थे, अब ये यहाँ से फिफ्थ हाउस में आ जाएंगे। आपको बच्चों की बेतहाशा खुशियाँ मिलेंगी जॉब में। और जो जैसे कहते हैं ना, ये फिफ्थ हाउस समझ लें कि आपका आईटी का और आपके दिमाग की सोच का घर है, आपकी जिसे कहते हैं ना इनकम का भी घर है ये। एक लफ्ज़ है लक्ष्मी का घर है, यानी कि जो जहाँ पे इनकम जमा कर सकते हैं, जहाँ से जमा जनरेट कर सकते हैं, और उनका भी उसका भी घर है। समझ लें कि जो सॉरी इसमें स्टॉक एक्सचेंज में है, शेयर होल्डर है, वो बहुत फ़ायदे में उठाएंगे, अपना घर बना पाएंगे, हेल्थ अच्छी होगी, एजुकेशन में कामयाबी होगी, बाहर के सफ़र भी करेंगे। प्लस ये है कि आप चैरिटी की तरफ ज़्यादा जाएंगे, और जाना भी चाहिए, क्योंकि आपको इनकम बेतहाशा चारों तरफ से आपकी इनकम आ रही होगी। तो इस तरह से ये आपके ये सीन बनते चले जाएंगे। और आपको जनाब कोई रिश्ता जो आप समझ रहे थे वो आपका उस तरफ चला जाएगा, शादी की तरफ, मेचोरिटी पे चला जाएगा। बात कर लेते हैं लिब्रियन की। थर्ड हाउस में था तो ये फोर्थ हाउस में आएगा। थोड़ा सा वालदा की सेहत का दबाव का ख्याल रखें, सेहत खतर थोड़ा हो जाएगा। छोटे बहन भाइयों के साथ ज़रा जो आपके ज़रा बड़ा फ्रीक्वेंटली सारा कुछ चल रहा था वो थोड़ा रुकेगा घर में, लेकिन ये है कि आप लग्जरियस पे पैसे खर्च करेंगे, अपना घर बना पाएंगे, हो सकता है गाड़ी व्हीकल वगैरह भी खरीद सकें, और गवर्नमेंट जॉब से भी आपको फ़ायदा मिलने जा रहा है। स्कॉर्पियन की तरफ जाएं तो इनके सेकंड हाउस में था, ये थर्ड हाउस में आ रहा है। थर्ड हाउस में जनाब ऑलरेडी लॉर्ड सैटर्न वहाँ बैठे हुए हैं, तो सैटर्न के साथ जो कंजंक्शन है, कमाल का कंजंक्शन है। इसके ऊपर तो मैंने अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि स्कॉर्पियंस को मैंने इतना फीडबैक दिया है, बहुत मुझे मेल्स आई हैं, बहुत कॉल्स आई हैं, बहुत ज़्यादा ट्रबल में थे, और अभी ये लोग एकदम से स्काई हाई हैं, और समझ लें कि ये टच द स्काई और टच वुड के माशाल्लाह, अल्लाह इनको नजर बद से बचाए। बहुत ज़बरदस्त इनके जैसे कहते हैं ना एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, अब्रॉड, ट्रैवल, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग इज़ माशाल्लाह वेरी वेरी फाइन। बात कर लेते हैं सैजिटेरियस के। फर्स्ट हाउस में था तो अब सेकंड हाउस में आ जाएगा। फर्स्ट हाउस में इतना फ़ायदा नहीं दिया, सेकंड हाउस में ज़बरदस्त योग बनेंगे, ज़बरदस्त ट्रैवलिंग का उनका है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपके लोगों के साथ, फैमिली के साथ बड़ी सपोर्ट रहेगी आपको। कैप्रिकॉर्नियन के 12वें घर में था और वहाँ से फर्स्ट हाउस में आ रहा है, तो आप ये समझ लें कि जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस ख़राब होने पे चले गए हुए थे वो वापसी की तरफ चल पड़ेंगे, और यकलख आपको फील होगा कि आप जिस वाइफ या हस्बैंड को छोड़ने के बिल्कुल उसमें थे, तो ये उनके लिए गुड न्यूज़ है कि वो यकलख बहुत अच्छे उस पर जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त आपके बच्चों की तरफ से, आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट रहेगी। बहुत अच्छा पीरियड है, क्योंकि सैटर्न की साढ़सती इनकी लगन में चल रही है, और लगन वाली साढ़सती पूरे बॉडी के ऊपर कंट्रोल की होती है। ये एक अलग चैप्टर है, साढ़सती को हम किस तरह डिस्कस करें ये बाद में बात करेंगे। कैप्रियन कॉनियन के लिए अच्छा वक्त हो जाएगा। एक्वेरियंस के लिए है कि ये दिलों वालों के लिए कि 11th हाउस में था, 12th हाउस में चला जाएगा। खर्च अखराजात की तेज़ी तो होगी, लेकिन आपको जिसे कहते हैं ना अब्रॉड ट्रैवल से, अब्रॉड जो बाहर बिजनेस कर रहे हैं वहाँ से आपको बड़े लंबे लंबे फ़ायदे होने जा रहे हैं। और कुछ सेहत का थोड़ा सा हल्का सा एलिमेंट या इशू कह सकते हैं आप, लेकिन ये है कि आपको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं आपको फ्रूट इसका मिलने जा रहा है, और आप ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ना वो बनाएंगे। ये कंजप्शन आपको बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। ओल्ड एज एक्वेरियंस जो है ना वो अपना घर बना पाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं पाइसिस की। पाइसिस के ये है कि 10th हाउस में था और अब ये 11th हाउस खाना ख्वाहिशात में चला जाएगा। खाना ख्वाहिशात में धन लाभ, लॉन्ग ट्रैवल, जर्नी, मनी मेकर, और जिसे कहते हैं कि आपको जो बिजनेस में है ज़बरदस्त फ़ायदे, गवर्नमेंट से फ़ायदे, पेरेंटल आपको जिसे कहते हैं ना बहुत शेल्टर मिलेगा, फैमिली से शेल्टर मिलेगा, फ्रेंड्स का शेल्टर होगा, और अब्रॉड जिसे कहते हैं आपके जो रुके हुए काम थे वो सेटलमेंट की तरफ होंगे, वो आपके प्रोजेक्ट यकलख्त अचानक चल पड़ेंगे, यानी कि ज़बरदस्त ये योग बनेगा। ये टाइम जिसे कहते हैं ना कि जिसे मैं ये वर्ड्स नहीं मेरे पास एग्जैक्ट आ रहे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए ये बड़ा गुड लक फॉर्च्यून है। तो मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊं, आप लोगों को उसमें से शेयर करूं,
और बाकी ये हफ्ता कैसा रहेगा कि वीडियो मैं दूसरे चैनल्स के लिए बनाती हूँ तो अपने उस पर यूट्यूब पे मैं सॉरी फेसबुक पे शेयर कर देती हूँ। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मोर विजडम, आपको नॉलेज अगर चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपसे बस ये है कि थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहें, दुआ करें, रात को आयतुल कुर्सी पढ़ा करें। हाँ, और ये योग जो मतलब थोड़ा जिसे कहते हैं ना वॉर की तरफ भी लेके जा रहा है। कुछ थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे शेयर नहीं करना, मुझे मतलब अलाउ नहीं है। तो आप लोग एक काम करा करें, रात को सोते हुए 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ें और तमाम अपने घर पे, इर्द गिर्द वालों पे, अपने नेबर्स पे और अपने मुल्क पे आप अपना मैप रिमाइंड करें उसमें, और मैप पे आप ना फूका करें, और स्पेशली अपने सोल्जर्स पे जहाँ जहाँ जिधर जिधर बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। तो अल्लाह हम सबका जिसे कहते हैं ना निगहबान हो, अपने हमारे तमाम सोल्जर्स को सबको अपनी हिफाजत में रखे और हमारे मुल्क को बहुत ऊंचा, हमारे मुल्क का नाम करे, रोशन करे। थैंक यू सो मच, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।